हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास चैप्टर क्लास 12th बायोलॉजी के विकास चैप्टर इवोल्यूशन चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो आइए देखते हैं। पहला है प्राकृतिक चुनाव के प्रवर्तक कौन थे। आंसर हो जाएगा डार्विन इनका। दूसरा, ब्रह्मांड कितने वर्ष पुराने हैं। 200 बिलियन वर्ष 20,000 करोड़ वर्ष पुराने हैं ब्रह्मांड। तीसरा क्वेश्चन है, जीवन का प्रथम कोशिकाएं रूप लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर दिखाई दिया। 200 मिलियन वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निडरथल मानव के मस्तिष्क का आयतन था। निडरथल मानव के मस्तिष्क का आयतन था, तो इनका आंसर तो यहाँ नहीं है, बट इनका आंसर हो जाएगा 1400 सीसी। इनका आंसर क्या हो जाएगा, 1400 सीसी। अगला प्रश्न को देखेंगे, आदिमानव कहाँ रहते थे। अगला प्रश्न है, आदिमानव कहाँ रहते थे। तो ये अफ्रीका में रहते थे। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के इतिहास में जीवन की उत्पत्ति को माना गया। ब्रह्मांड के इतिहास में जीवन की उत्पत्ति को माना गया अनोखी घटना माना गया। क्या माना गया, अनोखी घटना माना गया। अगला प्रश्न देखेंगे, विलुप्त मछली सिलाकेंथी 1938 में कहाँ पाई गई थी। विलुप्त मछली सिलाकेंथी 1938 में कहाँ पाई गई थी। दक्षिण अफ्रीका में पाई गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी से डायनासोर कब समाप्त हुआ। पृथ्वी से डायनासोर कब समाप्त हुआ। 65 मिलियन वर्ष पूर्व। 65 मिलियन वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न देखेंगे, घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज है। घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज है ईओ हिप्पस। ईओ हिप्पस इनका हो जाएगा, ईओ हिप्पस। अगला प्रश्न देखेंगे, डार्विन की सबसे बड़ी कमी थी। डार्विन की सबसे बड़ी कमी थी विभिन्नताओं की कारण की व्याख्या न होना। विभिन्नताओं की कारण की व्याख्या न होना। अगला प्रश्न देखेंगे, पक्षियों एवं कीटों के पंख हैं असमजात अंग। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। डार्विन ने। डायनासोर होते हैं विलुप्त रेप्टाइल। विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करता है जीवाश्म। विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करता है जीवाश्म। भारत के शिवालिक पहाड़ियों से आदिमानव का जीवाश्म किसका था। भारत के शिवालिक पहाड़ियों से आदिमानव का जीवाश्म किसका था। रामाफिथिकस का। अगला प्रश्न को देखेंगे, उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ह्यूगो डीवरीज थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रायोफिथिकस एवं रामाफिथिकस नामक दो नर वानर पाए जाते थे। ड्रायोफिथिकस एवं रामाफिथिकस नामक दो नर वानर पाए जाते थे। तो 15 मिलियन वर्ष पूर्व पाए जाते थे। 18 क्वेश्चन है, पहले स्तनधारी की जीवाश्म किस आकार की होती थी। पहले स्तनधारी की जीवाश्म किस आकार की थी। छोटे आकार की थी। अगला प्रश्न को देखेंगे, लीमर नामक वानर की उत्पत्ति पृथ्वी पर कब हुई थी। 5 करोड़ वर्ष पूर्व। लीमर नामक वानर की उत्पत्ति पृथ्वी पर कब हुई थी। 5 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। अगला प्रश्न है, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये वेनबर्ग ने ही प्रतिपादित किया। वेनबर्ग ने इनको क्या किया था, प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत को वेनबर्ग ने ही प्रतिपादित किया था। हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत कौन दिया था, वेनबर्ग दिया था। इंपॉर्टेंट है ये, बीबीआई क्वेश्चन है।